देखो एटम होता क्या है। एटम को हिंदी में कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु क्या होता है? किसी भी तत्व का वह सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको हम दोबारा तोड़ न सके, जिसको हम दोबारा विभाज्य न कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। इसके 3 मौलिक कण होते हैं। 3 मौलिक कण होते हैं इसके। एक नंबर प्रोटॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन में धन आवेश होता है। क्या होता है? धन आवेश। पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। 2 नंबर इलेक्ट्रॉन। दूसरा नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इसमें नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। कौन सा साइन होता है? नकारात्मक। और तीसरा मौलिक कण जो है वो होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। और इसमें कोई आवेश होता ही नहीं है, ये न्यूट्रल रहता है। ठीक है, अनावेशित होता है। अनावेशित। ये 3 मौलिक कण है। पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। वेरी गुड। याद रखो प्रोटॉन जो है ये सबसे हल्का कण है कि भारी कण है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 है ना। इसमें सबसे भारी कण होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। ये सबसे भारी कण होता है, सबसे भारी कण। और सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कण, हल्का कण। और ये कोई कण ही नहीं है कि कोई हल्का हो या भारी हो, इससे हमको मतलब नहीं है। अब जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो याद रखना कि परमाणु के केंद्र में परमाणु के केंद्र में क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रहेगा तो परमाणु के केंद्रक में क्या रहेगा? जोर से। प्रोटॉन के केंद्रक में परमाणु के केंद्रक में। और 3 मौलिक कण क्या क्या है? सबसे हल्का कण, सबसे भारी कण, वेरी गुड। अब देखिए परमाणु के कक्ष में क्या होगा? परमाणु के कक्ष में क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्या घूमता है? वेरी गुड। क्या घूमता है? ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है। अच्छा, किस कक्ष में कितना घूमता है देखो, ये भी जानना जरूरी है। परमाणु का ये हो गया केंद्रक। ठीक है, परमाणु के केंद्र में क्या रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये हो गया उसका कक्ष। क्या है इसका? कक्ष। परमाणु का कक्ष। पहला कक्ष का नाम रहता है के। क्या रहेगा? के। दूसरा कक्ष का नाम रहेगा एल। क्या रहेगा? एल। तीसरा कक्ष का नाम रहेगा एम। ठीक है, इसी प्रकार से और सारे कक्ष बढ़ते जाएंगे। याद क्या रखना है हमको कि पहला कक्ष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। कितना? 2। दूसरा कक्ष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। कितना? 8। तीसरा कक्ष में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। कितना? 18। चौथा कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। कितना घूम सकता है? 32। इसके बाद उल्टा शुरू हो जाएगा, फिर से 32 वो कक्ष में 32, इसके बाद फिर 18, फिर 8, फिर 2, इस प्रकार से घूमना शुरू हो जाएगा। ये होता कैसे है ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए इसको क्या करना है, 1 × 1 का स्क्वायर कितना होता है? 2।
ये दो ठो के कक्ष में घूमेगा। इसमें एल कक्ष में देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 8, तो 8 एल में घूम रहा है। एम में कितना घूमेगा 2 इंटू यहाँ पे 1 की जगह 2 होगा, ठीक है। 2 इंटू इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 18। यहाँ आते हैं 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 32। इसी प्रकार से कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमता है। मान लीजिए कैल्शियम का इधर 12 है एटॉमिक नंबर और मास नंबर मान लीजिए 40 है, ठीक है। मास नंबर कितना है 40, एटॉमिक नंबर 12। अब इसमें हमको तीनों मौलिक कण ज्ञात करना है। तीनों मौलिक कण कितना कितना है, तो देखिए पहला क्या था प्रोटॉन, फिर है न्यूट्रॉन, फिर है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही होती है। और न्यूट्रॉन को क्या करते हैं मास नंबर से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं। मास नंबर से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, यानी 40 माइनस 12 इज इक्वल टू 28। इस प्रकार से हम लोग मौलिक कण को ज्ञात कर लिए। अब इसका हम लोग किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ये जानना जरूरी है। तो देखो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है किसका 12 का, यानी हम देख सकते हैं कि के कक्ष में मैक्सिमम कितना बैठ सकता था 2, एल कक्ष में कितना बैठ सकता है 8, तो 2 और 8 कितना हो गया 10। हमको कितना इलेक्ट्रॉन को घुमाना है यानी एम कक्ष में कितना बचा 2, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं पहला कक्ष जो के नाम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे 2। अब ऐसा नहीं कि इसके बगल में इसको रख दो, ठीक है, तो दूर दूर रखना। इसके बाद एल कक्ष में कितने घूमेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एम कक्ष में कितने बचे 2, तो ये 2 एम कक्ष में। इस प्रकार से आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समाप्त हुआ। समझ में आया सबको? वेरी गुड। हो गया? अरे वीडियो रेड वाला